अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, नमाज़ पढ़ने के हुक्म के बारे में कुरान में और हदीस में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमान और काफिर के बीच में फ़र्क सिर्फ नमाज है। जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। कुफ्र मीन इनकार किया। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन दो फरिश्ते मुझे लेके जा रहे थे। मैंने रास्ते में देखा एक आदमी ज़मीन में लेटा हुआ है और दूसरा उसको पत्थर से मार रहा है। उसके टुकड़े टुकड़े सर हो जाते हैं और पत्थर जाकर दूर गिरता है। जब वो पत्थर दोबारा लेने जाता है तो उसका सिर सही हो जाता है और फिर ऐसे ही उसको मारता रहता है। मैंने फरिश्ते से पूछा, ये कौन लोग हैं और इन्हें क्यों मार रहे हैं? तो फरिश्तों ने फरमाया, ये नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों और बहनों, आज ये हालत हो गई है कि मस्जिद में अजान हो रही है तो घर में टीवी चल रही है, मोबाइल चला रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, एक दूसरे से गपशप कर रहे हैं, कोई फ़ोन पे लगा हुआ है और कहीं कोई किसी से बात कर रहा है। और मस्जिद में अगर नमाज हो रही है तो हम अपनी दुकान नहीं छोड़ रहे हैं और अपने कारोबार नहीं छोड़ रहे हैं। कारोबार में ऐसे हम मुब्तला हो चुके हैं कि नमाज हो रही है तो होने दो। मस्जिद में जमात हो रही है तो चाय के ठेले के मस्जिद के नीचे ही चाय के ठेले के पास बैठे रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, वहाँ कभी नमाज के हम ध्यान नहीं देते हैं। हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ की वसीयत की। उनमें से 2 चीज़ ये हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, नहीं तो बोटी बोटी कर दिया जाएगा। दूसरा, जानबूझ के नमाज मत छोड़ना। और अफसोस आज मेरे भाइयों, आज हम लोग कितनी नमाजें छोड़ रहे हैं। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने असर की जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने अपने माल और अपने औलाद को खो दिया। सोचिए, सिर्फ एक असर नमाज के बारे में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अफसोस मेरी नमाज कितनी छूट रही है। कभी हम गौर फिक्र नहीं करते कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया वो मेरी इबादत करें। आज हम लोग नाशुक्री हो गए, नमाज हम पढ़ते नहीं, अल्लाह का जिक्र करते नहीं। जब परेशानियां आती है तो लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं। आज कोरोना चल रहा है, अल्लाह ताला आजमाइश में डाल रहा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हम तुम्हें फलों से, मालों से, हर चीज़ से परेशान करेंगे। जो सब्र करेगा यकीनन उसके लिए खुशखबरी है। आज न हमारे अंदर सब्र है, आज न हम नमाज से एकदम गाफिल हैं, हम दीन से एकदम दूर होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी भी टाइम है, अपने तौबा कबूल कराएं, अल्लाह से खूब गिड़गिड़ाएं और मस्जिद से दिल लगाएं, मस्जिद को आबाद करें। अगर हम लोग मस्जिद से आबाद नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद हम लोग मस्जिद से भी दूर होते चले जाएंगे। कोरोना की वजह से आज देख लो, लोग मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं। ये अल्लाह का अजाब है कि आज हम लोग, जब मस्जिद खुली हुई थी तो हम लोग मस्जिद नहीं जा रहे। आज मस्जिद बंद है तो सोचते हैं यार हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये अल्लाह का अजाब है। भाइयों, आप अल्लाह से तौबा करते रहें। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, रहमान है, माफ़ करने वाला है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक बार माफ़ी मांग के देखो, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला रहीम है। मेरे भाइयों, मेरे यही कहने का मकसद है कि हम सब नमाज की पाबंदी से नमाज पढ़ें,
تاکہ ہماری گھر کے ماحول اچھا ہو، آنے والی نسل جو ہے دین سے جڑے۔ اگر ہم دین سے نہیں جڑیں گے تو دین ہمارے دل سے نکلتا چلا جائے گا، اور قرآن کو صحیح سے پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور مسجد سے لگاؤ لگنے کی توفیق دے، اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہم سب بہت ہی نیچے درجے ہو گئے ہیں، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف مال 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 مال، میرا مال میرا مال میرا مال۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو یہی مال واپس رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیز قبرستان جاتی ہے، ان میں سے 2 چیز واپس آ جاتی ہے اور 1 چیز وہیں رہ جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ رسول، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، اس کا مال وہیں رہ جاتا ہے، اس کے مال و اولاد واپس آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، جس مال کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، پر مال ہی رہ جاتا ہے۔ بھائیو، ہمارا مال آخرت ہے، جتنا مال کما لیں گے وہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ انسان ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔